राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ अपनी ऐसी हैबिट्स की जिन्हें हम अगर फॉलो करने लग जाएं तो हमारे जो डेली डे टू डे वाले जो काम होते हैं ना अपनी लाइफ में, उन आदतों को अपना लें तो हमारे 80% काम ऐसे हैं जो जल्दी हो जाएंगे। किचन के आधे काम इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा। बस उन हैबिट्स को अपनाने की बात है। देखिए, काम हम सबके पास में बराबर ही होता है, बट हम करते उसको किस तरीके से हैं ये मैटर करता है। उसी लेडीज वही काम जल्दी करके फ्री हो जाती है और कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो उन्हीं काम को सुबह से शाम तक लगा देती हैं। तो हमें आज के टाइम में स्मार्ट बनने की जरूरत है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके अपनाने की जरूरत है जिससे हमारे वो काम फट से हो जाएं और हम अपने लिए समय निकाल पाएं, अपने लिए कुछ कर पाएं, या फिर कुछ अपनी जो भी हमारी इंटरेस्टिंग हॉबी वगैरह है, या फिर हम अपना ये वाला समय जो हम सारा टाइम किचन में निकाल देते हैं वो कहीं और यूज कर पाए, उसको अपने लाइफ को यूजफुल बना पाए, अपने समय को हम यूज कर पाए, ना कि किचन के काम, घर के काम में ही सारा निकाल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रजनी चौखट से आगे इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। टिप नंबर 1, रिफिलिंग। देखिए, कई बार ऐसा होता है किचन में कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ सामान हमारा होता है, नमक, मिर्च, हल्दी खत्म हो जाता है। हमारे पास में पैकेट पड़ा होता है, जहाँ भी हमने रखा होता है वहाँ से निकाला और उसी से काम किया और उसको वापस वहीं रख दिया। हम रिफिलिंग करते ही नहीं है। इससे हमें जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें टाइम लगता है, सामान को इधर से उधर निकालने में, रखने में। इससे अच्छा है कि अगर हम रिफिलिंग कर ले तो हमारा टाइम भी बचेगा और चीजें आसानी से मिल जाएंगी। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और सुबह सुबह भाग दौड़ नहीं होगी। टिप नंबर 2, ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करना। देखिए, इनको यूज़ करने से ना हमें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बार बार जाकर हर डिब्बे को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास में ट्रांसपेरेंट कंटेनर नहीं है, आप स्टील यूज़ करते हैं, तो आप उसमें उनका नाम लिख सकते हैं किसमें क्या सामान रखा हुआ है। वो उससे भी हमारे काम ईजी हो जाते हैं। टिप नंबर 3, देखिए, हमारे पास में ना छोटी चम्मच, बड़ा चमचा, फोक और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामान हमारे पास में होते हैं जिससे हमारा किचन बिखरा हुआ लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हो, उसमें उन चीज़ों को लगा दो। चम्मच का अलग लगा दो, फोक को अलग लगा दो, नाइफ वगैरह है तो उनको अलग लगा दो। इससे क्या होता है ना कि हमें अलग से जो सामान फैला होता है ना उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगता। एक ही जगह, एक ही प्लेस पे रखा होता है तो बहुत ईजिली सुबह सुबह हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। वहाँ से फटाफट निकालो और बच्चों को दे दो, या फिर हमें भी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है तो हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम किचन में नहीं हैं, कभी हस्बैंड किचन में है या बच्चे किचन में हैं, एक जगह एक ऑर्गेनाइजर में उनको रखा हुआ मिलेगा तो उनको बहुत ईजिली और बहुत आराम से वो चीज़ें मिल जाती। टिप नंबर 4, जब भी सब्जी लेने जाओ अपना एक रोल बना लो। जो भी हमारा कंटेनर है सब्जी वाला, उसको निकालो, उसको क्लीन कर लो, उसको जो भी सब्जी है उसको साइड में निकाल के रख दो और उसको पूरा अच्छे से क्लीन करके धो के रख दो। और जब भी हम सब्जी लेकर आए मार्केट से, अपना इसलिए उनको धो धा के फ्रिज में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारा फ्रिज भी गंदा नहीं होता और सब्जी वाली जो बास्केट होती है वो भी अच्छे से हर हफ्ते क्लीन हो जाती है। हमें उसे अलग से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो भी हम मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर आ रहे होते हैं उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और हमारा हफ्ते भर का टाइम बच जाता है। इससे अगर कोई सब्जी हमारी फ्रिज में सड़ रही है और उसी सब्जी में लाके हमने फ्रेश सब्जी भी रख दी, खराब होने लगती है। अगर हम पहले ही इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो हमारी सब्जियां भी खराब नहीं होंगी और हमारा टाइम भी बचे। नंबर 5, हमारे किचन में ना बहुत सारे ऐसे लंच बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स, फ्रूट बॉक्स वगैरह, बच्चों के टिफिन, ये सब बहुत सारे होते हैं। उनको एक जगह मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं को मैनेज करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हम एक काम कर सकते हैं, हम एक मीडियम साइज़ की बास्केट ले सकते हैं। उसमें जितने भी हैं हमारे लंच बॉक्स हैं, बच्चों के, हस्बैंड के लंच बॉक्स वगैरह हैं, फ्रूट, या फिर 1-2 बॉक्स वगैरह ऐसे होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं। उनको उस बास्केट में अच्छे से अरेंज करके रख लें। इससे हमारी किचन ऑर्गेनाइज रहेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आराम से ईजिली इनको निकाल के बच्चों को दे सकते हैं। टिप नंबर 4, अक्सर हमारे किचन में इतनी सारी क्रॉकरी होती है, कांच के आइटम वगैरह इतने सारे होते हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सारे बर्तनों को एक साथ रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक इस टाइप की ट्रॉली ले सकते हैं। इसमें जितने भी आपके क्रॉकरी के आइटम हैं उनको हम अलग रख सकते हैं और जब यूज़ करना हो तो आसानी से इनको निकाल सकते हैं। बच्चे वगैरह अगर थोड़े से बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक जगह अपना रखा रहता है ना तो ईजिली हो जाता है चीज़ों को काम करना।
ये बास्केट आप इसको कहीं भी किसी भी छोटी जगह में भी आप आराम से लगा के रख सकते हैं। बहुत कम स्पेस लेती है और चीज़ें इसमें आराम से मैनेज हो जाती हैं और आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से लेके जा सकते हैं। देखिए, जब इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमारी किचन कम गंदी होती है, कम मैसी होती है और सामान इधर से उधर फैला नहीं होता। हर एक सामान का एक प्लेस होती है, एक जगह होती है, वहाँ से हम कोई भी सामान आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है और उन छोटी छोटी हैबिट से ही हम अपनी किचन को एक ऑर्गेनाइज किचन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी मॉड्यूलर होनी चाहिए तभी हम उस किचन को भी हमारी वो किचन अच्छी लगेगी और साफ सुथरी रहेगी। नहीं, हम थोड़े से अपनी हैबिट चेंज करने से भी अपनी किचन को बहुत अच्छा, साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। टिप नंबर 7, कई बार क्या होता है ना, जैसे ही हमारा ऑयल का कंटेनर खाली हुआ हम उसको फेंक देते हैं, बट उसमें कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ इतना थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है। अगर हम उसको थोड़ा उल्टा करके निकाल के रख दें तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है। कुछ लोग कहेंगे इतने ऑयल से क्या होगा, नहीं, वो बात ठीक है, कितने ऑयल से क्या होगा, बट अगर हम छोटी छोटी हैबिटें अपनाएं, छोटी छोटी बचत से भी बहुत कुछ हो सकता है। टिप नंबर 8, जो डिब्बे काम के होते हैं, डेली यूज़ के होते हैं, उन्हें हमेशा आगे रखना चाहिए और जो डिब्बे कभी कभी यूज़ में आते हैं उन्हें पीछे रखना चाहिए। नंबर 9, किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया वो होता है सिंक। सिंक में सबसे ज़्यादा हम, क्योंकि घर में जब भी मतलब बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, सबसे ज़्यादा जिनको यूज़ करना होता है, तो और इसी वजह से हमारी सिंक भी भरी रहती है। तो जब भी आप बर्तन क्लीन करें उस सिंक को भी हाथ के हाथ डेली साफ़ कर दें। उससे 2 ही मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारी जो सिंक होती है वो हमेशा क्लीन लगती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है किचन में, क्योंकि किचन में हम काम कर रहे हैं तो ऑयल वगैरह का काम अक्सर होता ही है। उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा सिंक का जो ड्रेनेज पाइप होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। कई बार इतना ब्लॉक हो जाता है कि उसमें पानी निकलना भी मुश्किल हो जाता है, या फिर पानी निकल भी रहा होता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा होता है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार मैं हमेशा ये कर लेती हूँ। जब भी बर्तन धोती हूँ ना, उससे पहले एक पतीला गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ गर्म करने के लिए पानी। सिर्फ गर्म पानी से ही मेरी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैं अक्सर उस गर्म पानी को उस सिंक में डाल देती हूँ। 3 से, अगर ज़्यादा ब्लॉक है तो आप 3 से 4 गिलास पानी डाल दीजिए, नहीं तो एक हफ्ते में अगर आप 2 या 3 बार अगर आप करते हो तो एक ही पतीले से काम हो जाता है। आप एकदम खौलता हुआ गर्म पानी उस सिंक एरिया में डाल दीजिए। जितना भी उस ड्रेनेज पाइप में भी उसमें जमा हुई गंदगी है, ऑयल वगैरह का जो भी उसमें है, वो सब साफ हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा और हमारी सिंक अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी। और अगर फिर भी पानी ब्लॉक होता है तो फिर आप इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच डाल के छोड़ दो, फिर जाके पानी डालना। आप देखना सिंक का रुका हुआ पानी अपने आप निकल जाएगा। टिप नंबर 10, देखिए किचन में हम अक्सर सफाई के लिए कपड़े वगैरह यूज करते ही हैं। किचन टॉवल वगैरह हमारी होती है, चाहे हम बर्तन क्लीन करने के लिए रखें या फिर काउंटर टॉप वगैरह, गैस वगैरह क्लीन करने के लिए रखें। और किचन में इतना काम होता है ना, ऑयल वगैरह का इतना काम होता है ना कि उन कपड़ों को क्लीन करते करते वो कपड़े इतने अजीब से हो जाते हैं, इतने चिपचिपे हो जाते हैं कि उनसे काम करने का मन ही नहीं करता। आप क्या करें, एक पतीले में गर्म पानी करें, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उन कपड़ों को उस पानी में ही डालकर 2 मिनट या 3 मिनट के लिए छोड़ दें उस गर्म पानी में ही। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उनको इतना, हमें हल्का सा जब उनको रगड़ देगा अपने आप इतने अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, उनको दोबारा से उन कपड़ों को यूज करने का मन करेगा। मैं तो हफ्ते में 2 बार जरूर ये करती हूँ। जितना जल्दी आप यूज कर लोगे उतनी कम मेहनत लगती है और कपड़े भी क्लीन होते हैं। और अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम है और ज्यादा उनमें जल्दी से बदबू आने लगती है। तो आप भी एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना, ये बहुत अच्छे से काम करता है। टिप नंबर 11, किचन काउंटर को हम जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे और जितना कम सामान रखेंगे उतना ही हमें काम करने में आसानी होगी, हमारा काम जल्दी होगा। जितना ज़्यादा हम काउंटर पर सामान रख लेते हैं ना, उससे किचन में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, काम करने का मन भी नहीं करता और इतना सारा सामान देखकर काउंटर टॉप को क्लीन करने में भी बहुत टाइम जाता है। तो इससे अच्छा है जितना आपका ज़रूरत का सामान है सिर्फ उतना ही रखें, उससे ज़्यादा काउंटर टॉप को ना रखें। खाली और नीट काउंटर टॉप बहुत अच्छा लगता है काम। देखिए, काउंटर टॉप को हम अगर भर लेंगे ना बहुत ज़्यादा सामान से, तो होता है क्या ना, जब भी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, कोई भी किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके ऑयल की जो स्टीम सी होती है, भाप होती है, वो जाके सारे डब्बों पे चिपकती है, सारे डब्बे ऑयली ऑयली हो जाते हैं। और देखो हमारे पास इतना समय तो नहीं होता कि हम उन्हें रोज डेली के डेली साफ करें। तो इससे अच्छा है कि काउंटर टॉप को जितना आप खाली रखेंगे वो कम गंदे होंगे और हमें बहुत जल्दी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ कंटेनर वगैरह रखे भी हैं तो उसको तो हम काम करते करते क्लीन कर सकते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता। टिप नंबर 11, जब भी ग्रोसरी खरीदने जाएं चेक कर जाएं। अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम सामान लेकर आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता ही है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी हमारा महीने भर का
सामान होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बच जाता है। तो जब भी जाएं एक लिस्ट बनाकर जाएं और चेक कर जाएं कि हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है, उस हिसाब से अपना सामान खरीद कर लेकर आएं। और कई बार क्या होता है ना कि जो भी आपके पास में सामान जो एक्स्ट्रा बच गया है ना, उसको एक बास्केट लें, उसमें रख दें। तो जब भी हम कुछ काम कर रहे होंगे या कुछ सामान निकाल रहे होंगे वो हमारे आंखों के सामने होगा, तो हमें ध्यान रहता है कि अच्छा हमारे पास में क्या था और क्या हमें लेकर नहीं आना है। इससे हमारे पास में एक्स्ट्रा सामान भी नहीं होता है और किचन मैनेज भी रहती है। टिप नंबर 12, जब हम बर्तन धो लेते हैं और बास्केट में रख देते हैं, कुछ देर बाद जब उन बर्तनों से पानी निकल जाए तो जाके जब भी हम किचन में जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो उन बर्तनों को उनके प्लेस पर रख दें जहाँ पे उन बर्तनों को रखा जाता है। पूरी की पूरी बास्केट खाली कर दें। उससे होगा क्या, जब भी हम किचन में जाएंगे बर्तन अपनी जगह पे मिलेंगे, तो कोई भी हमें जब काम करना होगा तो बहुत आराम से और बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा। टिप नंबर 13, बर्तन रखने के बाद जो बर्तन की बास्केट है उसको अच्छे से क्लीन कर दें और अगर हो सके तो उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। उससे होगा क्या, उसमें बदबू नहीं आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आपको जो भी मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।